इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटेलिजेंस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जीएसटी की बड़ी कार्रवाई, नकली गुटखा फैक्ट्री के मालिक पुरुषोत्तम दास गगवानी को गिरफ्तार किया है। 5.5 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी के आरोप में पुरुषोत्तम गगवानी को गिरफ्तार किया। विमल दिलबाग एका गुटखा के नकली ब्रांच बनाता था और गगवानी सांगानेर और श्यामनगर सोडाला में स्थित ये फैक्ट्री है। डीजीजीआई ने पूछताछ के लिए बुलाकर आरोपी को गिरफ्तार किया है और आरोपी ने 1 साल से जमा नहीं कराया 5.5 करोड़ रुपए का बकाया टैक्स। डीजीजीआई आरोपी को आज पेश करेगी आर्थिक अपराध कोर्ट में और डीजीजीआई एसपीपी आरएन यादव करेंगे कोर्ट में मामले की पैरवी। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, एक अहम कार्रवाई डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटेलिजेंस की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई। नकली गुटखा फैक्ट्री के मालिक पुरुषोत्तम दास गगवानी को गिरफ्तार किया। 5.5 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी के आरोप में पुरुषोत्तम गगवानी को गिरफ्तार किया गया। विमल दिलबाग एका गुटखा के नकली ब्रांच बनाता था। गगवानी सांगानेर और श्यामनगर सोडाला में स्थित यह फैक्ट्री है। डीजीजीआई ने पूछताछ के लिए बुलाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने 1 साल से जमा नहीं कराया 5.5 करोड़ रुपए का बकाया टैक्स। डीजीजीआई आरोपी को आज आर्थिक अपराध कोर्ट में पेश करेगी। लालू के 71वें जन्मदिन पर वो सब हुआ जो दुनिया को दिखाना था, लेकिन सवाल जस के तस है। तेजस्वी और तेज प्रताप में सब कुछ ठीक हो गया क्या? देखिए रिपोर्ट। केक तो काटा, लेकिन नाराजगी घटी क्या? केक तो खाया, लेकिन गुस्सा खत्म हुआ क्या? महफिल में तो मिल लिए, लेकिन दिल मिला क्या? लालू फैमिली में ऑल इज नॉट वेल। ये महज सवाल नहीं है, ना ही हम ऐसा पूछ रहे हैं। हम तो आपको वो दिखाना चाहते हैं जो ये तस्वीरें कह रही। चलिए शुरुआत करते हैं केक काटने से। तस्वीर नंबर 1, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के 71वें जन्मदिन का जश्न है ये। मां राबड़ी देवी के साथ दोनों भाई मौजूद रहे। तेज प्रताप ने केक काटने के लिए चाकू थामा, लेकिन तेजस्वी को काटने के लिए नहीं कहा। तेजस्वी खुद आगे बढ़कर तेज प्रताप का हाथ पकड़े। जी हां, आप खुद देखिए कैसे तेजस्वी तेज प्रताप का हाथ पकड़ रहे हैं। तस्वीर नंबर 2, केक काटने के बाद जब खाने की बारी आई तो देखिए मां को केक खिलाने के बाद तेज प्रताप कैसे अनमने तरीके से तेजस्वी की ओर मुड़े बिना ही हाथ पीछे कर रहा है। गौर से देखिए इस तस्वीर को और समझिए दिल की बात को। तेज प्रताप मुड़कर भी केक खिला सकते थे, लेकिन बिना किसी भाव भंगिमा के ही तेज प्रताप ने हाथ पीछे कर दिए। ये बात और है कि तेजस्वी ने खुद पहल कर बड़े भाई का हाथ थामा और खुद केक खाया भी, साथ ही भाई को खिलाया भी। तस्वीर नंबर 3, जश्न महफिल में तेज प्रताप के मुद्दई नंबर 1 भी मौजूद थे। जी हां, हम बात कर रहे हैं आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे की। आप खुद देखिए वो कितने पास खड़े हैं, लेकिन तेज प्रताप ने तेजस्वी को केक खिलाने के बाद अपना हाथ खींच लिया। पास खड़े पूर्वे की तरफ केक बढ़ाया भी नहीं। तब एक बार फिर तेजस्वी ने पहल की और तेज प्रताप को रामचंद्र पूर्वे को केक खिलाने के लिए कहा। आप खुद देखिए कैसे तेजस्वी बड़े भाई को पूर्वे जी को केक खिलाने का इशारा करते हैं। तब कहीं जाकर तेज प्रताप ने उन्हें केक खिलाया और उसके बाद सुनिए क्या बयान था तेज प्रताप का। नहीं, जो लोग इस कारनामा को करने का अंजाम दे रहे थे, आज उनको बहुत करारा जवाब मिला है। सिर्फ सुनिए ही नहीं, इसे समझिए भी। नहीं, जो लोग इस कारनामा को करने का अंजाम दे रहे थे, आज उनको बहुत करारा जवाब मिला है। इन तस्वीरों को देखने के बाद चर्चा और तेज हो गई है कि अभी तेज प्रताप का गुस्सा कम नहीं हुआ क्या। हालांकि परिवार से लेकर पार्टी तक सभी तकरार की बात से इनकार कर रहे हैं कि हमारा पार्टी में परिवार में कोई टूट नहीं है, कोई तानाकसी नहीं है। पार्टी भी एकता है, चटानी की एकता। कोई कुछ लोग बाहरी लोग कुछ दिमाग है, बचपना अभी बचपना है तो चलते रहता है। कोई भी कुछ भी कहता रहे, हम लोगों में ना कभी कुछ
खराब संबंध रहा है, न आगे चल करके रहेगा, ये हमें पूर्ण विश्वास है। और मैं समझता हूं कि ट्वीट को अननेसेसरी एक कल्पनाशीलता में उसका विश्लेषण किया है मीडिया के कुछ साथियों ने, और वो सब पुरानी बातें हो गई हैं। परिवार से लेकर पार्टी तक सभी लोग दोनों भाइयों में आई दरार को पाटने में लगे हैं, लेकिन तस्वीरें साफ साफ बयां कर रही हैं कि तेज प्रताप का तेवर अब तक नरम नहीं पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। एंकर उत्तर भारत की बड़ी नदियां गंगा यमुना के बाद अब चंबल नदी पर प्रदूषण का साया मंडराने लगा है। कोटा लाइफलाइन कही जाने वाली चंबल अब बेशुमार गंदे नालों की चपेट में है और दिनों दिन प्रदूषित हो रही चंबल को बचाने के लिए अब आंदोलन भी तेज होने लगा है। लाइफलाइन कही जाने वाली चंबल नदी गंदगी की चपेट में है। शहर के परकोटे और मलबे गंदे नालों के जरिए नदी में समाये जा रहे हैं। करीब 26 बड़े नाले चंबल को हर रोज गंदा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, नदी के किनारों को खनन माफियाओं ने जगह जगह से छलनी कर दिया है। नदी को बचाने के लिए अब स्थानीय लोग आंदोलन पर उतर आए हैं। चंबल बचाओ समिति कोटा की लाइफलाइन को बचाने की आवाज बुलंद कर रही है। चंबल के लिए कोई भी एक पैसा खर्च करने को तैयार नहीं है। हमारी चेतावनी है कि जो चंबल की गोद में विकास कार्य हो रहे हैं, यदि ये चंबल के पत्थर नहीं निकाले, जिनके कारण पत्थर ये पानी अवरुद्ध हो रहा है, तो हम विरोध करेंगे। जितने भी उद्घाटन समारोह यहाँ आसपास होंगे, सबका विरोध किया जाएगा। ये चेतावनी है हमारी। लगातार हो रहे प्रदूषण से नदी के किनारे होने वाली कई वनस्पति की प्रजातियां नष्ट हो गईं। जो बची हैं वो खत्म होने की कगार पर है। चंबल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए एनजीटी ने नोडल एजेंसी यूआईटी को नदी में गिर रहे नालों को रोकने की कई बार हिदायत दी, लेकिन करोड़ों का प्रोजेक्ट नदी के शुद्ध विकिरण का मिलने के बाद भी हालात बद से बदतर है। यही वजह है कि अब चंबल को बचाने के लिए आम आवाम भी आगे आने लगा है। यहाँ से जब निकलते हैं तो देखा जाता है कि चंबल इतनी सड़ी हुई है, इतनी दुर्गंध आती है। हम यही चाहते हैं यहाँ से, और यहाँ के यूआईटी चेयरमैन जो भी हैं, यहाँ के अधिकारियों से और यहाँ के जो विधायक जी हैं, उनसे यही चाहते हैं, इस चंबल के ये जो पत्थर पड़े हुए हैं, अगर ये यहाँ से नहीं हटाते तो यहाँ पर धरना अनिश्चितकालीन दिया जाएगा और महिलाओं को जोड़ा जाएगा। चंबल को बचाने के लिए चंबल बचाओ समिति जल सत्याग्रह करने की भी चेतावनी दे रही है। चुनावी साल में बीजेपी के गढ़हाड़ौती से चंबल को बचाने का यह आंदोलन शुद्ध विकिरण के प्रोजेक्ट्स की गति को कितना तेज कर पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन मुकेश शाकेवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। यूपी की योगी सरकार पूर्व सीएम मायावती के सपने को साकार करने का प्लान बना रही है। जी हां, मायावती के पुराने बंगले 13A मॉल एवेन्यू को कांशीराम मेमोरियल हॉल बनाया जा सकता है। मायावती के सियासी नहले पर योगी का दहला। बहन जी का सपना साकार करेंगे योगी। 13A मॉल एवेन्यू बनेगा कांशीराम मेमोरियल हॉल। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये बंगला एक बार फिर कांशीराम के नाम से जाना जाएगा। जी हां, यहाँ कांशीराम मेमोरियल हॉल बनाने का प्लान बन रहा है और ये प्लान बना रही है योगी सरकार। अब सवाल है कि आखिर ऐसा प्लान क्यों बना रही है योगी सरकार। इसके जवाब के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। दरअसल 2 जून को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पूर्व मुख्यमंत्रियों को अपना सरकारी बंगला छोड़ना पड़ा, लेकिन बंगला छोड़ते वक्त मायावती ने एक बड़ी सियासी चाल चली और मॉल एवेन्यू 13A बंगले के बाहर रातों रात श्री कांशीराम जी यादगार विश्राम स्थल लिखा बोर्ड लगवा दिया और बंगला छोड़ने के बाद योगी सरकार से इसे कांशीराम विश्राम स्थल बनाने की मांग की। दरअसल इस मांग के जरिए मायावती ने दलित पॉलिटिक्स का नया दांव खेला और बीजेपी को उसमें लपेटने की कोशिश की। चूंकि 2019 करीब आ रहा है और यूपी में बुआ बबुआ का गठबंधन दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है, ऐसे में योगी सरकार ने माया के नहले पर मेमोरियल हॉल का दहला दे मारा है ताकि मायावती इसे मुद्दा न बना सके। साथ ही कांशीराम के बहाने बहुजन समाज के वोटों को एक बार फिर बीजेपी की तरफ मोड़ा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।